हेलो बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि हमारे किडनीज के ठीक ऊपर स्थित होती है। हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं to know the anatomy and location of adrenal gland, to explain the functions of hormones secreted by adrenal gland, and to know about the disease which are caused due to hypersecretion and hyposecretion of adrenal gland. The location of adrenal gland या adrenal gland की स्थिति। तो जैसे कि मैंने आपको अभी एक पीछे पिक्चर दिखाई थी कि जो हमारे शरीर में एक जो पेयर किडनी का स्थित होता है उसके ठीक ऊपर, ये आप देख रहे हैं, ठीक ऊपर एड्रिनल ग्लैंड चिपकी हुई होती है या स्थित होती है। अगर हम इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर या संरचना दिखती है कि इसकी बाहरी सतह पर ये कैप्सूल है और कैप्सूल के ठीक अंदर हम कॉर्टेक्स देखते हैं, और जो कि एड्रिनल ग्लैंड के कैप्सूल के अंदर का कॉर्टिकल भाग है और भीतरी भाग को एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि एड्रिनल ग्रंथि जो कि किडनी के ठीक ऊपर स्थित होती है, इसके दो भाग हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बाह्य भाग है तथा एड्रिनल मेड्यूला जो इसका आंतरिक भाग है, जो कि विभिन्न प्रकार के हॉर्मोन्स का श्रावण करती है या सिक्रीट करती है। अब अगर हम जो पिछले आपने भी एनाटॉमी देखी थी उसका अगर हम हिस्टोलॉजिकल या सेल्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर है एड्रिनल ग्लैंड का। जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि इसके दो भाग हैं, बाह्य भाग एड्रिनल कॉर्टेक्स और भीतरी भाग एड्रिनल मेड्यूला। तो ये जो बाहरी भाग है कैप्सूल के अंदर और कैप्सूल और मेड्यूला के बीच में एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये 3 लेयर का बना हुआ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ये देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की सेल्स हैं, जो इनकी संरचना है वो अलग अलग है, कुछ गोल हैं कुछ लंबी हैं। तो जो सबसे बाहरी परत है या लेयर है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, दैट इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा, और इसके द्वारा जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होते हैं ये किससे कंट्रोल्ड होते हैं? एंजियोटेंसिन 2 एंड पोटेशियम से। ओके, और इसी प्रकार ये दूसरा जो है लंबी लंबी सेल्स आप देख रहे हैं, ये है जोना फेसिक्युलेटा। इनके द्वारा कॉर्टिजोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, एड्रीनल एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस सिक्रीट होते हैं, और जिनका कंट्रोल कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी के द्वारा होता है। और तीसरी तरीके की जो आप देख रहे हैं ये सेल्स, और ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं जोना रेटिक्युलरिस, और इसके द्वारा एंड्रोजेंस सिक्रीट होते हैं। इसके भीतरी भाग में जैसे मैंने आपको बताया मेड्यूला, ये मेड्यूलरी पार्ट है जिसको कैटेकोलिन्स एमीन्स हॉर्मोन्स का श्रावण करता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग हैं, कॉर्टेक्स, मेड्यूला। कॉर्टेक्स हिस्टोलॉजिकल आधार पर 3 प्रकार की सेल से बना हुआ होता है, और ये जो भाग हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, ये डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, और मेड्यूला जो है जो भीतरी भाग है ये कैटेकोलिन्स को सिक्रीट करता है। यहाँ पर आप बहुत ही क्लियर पिक्चर देख पा रहे हैं कि दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड, राइट। इसके दो भाग हैं, कॉर्टेक्स जिसमें 3 लेयर्स हैं तथा मेड्यूला। कॉर्टेक्स के द्वारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एंड्रोजेंस सिक्रीट किए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स 2 तरीके के होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जैसे कि ये नाम ही बता रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि जो हार्मोन्स मिनरल का रेगुलेशन करते हैं शरीर में, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन करते हैं, राइट। अब हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को देखते हैं कि इस
कैटेगरी में कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कितने एक्टिव हैं। एल्डोस्टेरॉन जिसकी एक्टिविटी 90% है, डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन स्लाइटली एक्टिव, कॉर्टिकोस्टेरॉन वेरी स्लाइट, cortisol very slight and cortisone very slight. Glucocorticoids क्या करता है यहाँ पर? It increases the blood glucose and affect protein and fat metabolism. जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाकर फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन कौन से हार्मोन्स हैं? कॉर्टिजोल जो कि 95% एक्टिव होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कोर्टिजोन, प्रीडेनिजोन, मिथाइल प्रीडेनिजोन एंड डेक्सामिथेजोन। तो ये एक चार्ट है जिससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि किस ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। दिस इज द पाथवे the formation of mineralocorticoids, glucocorticoids and androgens. इनका जो पेरेंट मॉलिक्यूल है जिससे ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल, जो कि विभिन्न एंजाइम्स की प्रेजेंस में 32 तरह के स्टेरॉइड हार्मोन्स ये बनाता है। और आप देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन से यहाँ पर डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन से ही कॉर्टिजोल और प्रोजेस्टेरॉन से ही एंड्रोजेंस का संश्लेषण हो रहा है। और एक बड़ी बात आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देने की है कि पहले जो है टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण होता है जिससे कि फाइनली एंड्रोजेंस का निर्माण होता है, एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। नाउ द फंक्शंस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स। जैसे आप देख रहे हैं कि शरीर में हर एक ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला एक एक हार्मोन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स के फंक्शंस की। जैसे अभी आपको बताया था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो विभिन्न हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनके क्या कार्य हैं। कॉर्टिजोल क्या करता है? जैसे आपको मैंने अभी बताया है कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो कि जोना फेसिकुलेटा के द्वारा प्रोड्यूस होता है और इसका कार्य ये है कि ये हेल्प करता है कि जो बॉडी का जो फैट्स है, प्रोटीन्स है और कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कंट्रोल करने में, सप्रेसेस द इन्फ्लेमेशन, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, इंक्रीज करता है ब्लड शुगर को, जो एक्सेस जो बोन फॉर्मेशन है उसको डिक्रीज करता है, जो आपका सोने का साइकिल है, स्लीप साइकिल है, उठने का साइकिल है उसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है ना। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं, राइट, जो स्ट्रेस के टाइम पे भी जो ये क्या करता है, बॉडी को एनर्जी करता है और कोई भी सिचुएशन को हम बेटर हैंडल कर सकते हैं। आपने देखा है कभी हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे आपको जो कंट्रोल करता है आपके शारीरिक क्षमता को, तो उस टाइम पे भी ये हार्मोन जो है कॉर्टिजोल बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना जो फंक्शन है वो शो करता है। नेक्स्ट इज एल्डोस्टेरॉन जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा प्रोड्यूस होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में और कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी के अंदर जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इनके रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा ये किडनीज को संदेश देता है कि किडनी जो है सोडियम का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करे और पोटेशियम को शरीर से बाहर निकाले। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एल्डोस्टेरॉन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द ब्लड पीएच बाय कंट्रोलिंग द लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द ब्लड। ओके, नाउ डाईहाइड्रोएपिएंडोस्टेरॉन और एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, ये जो दो हार्मोन्स हैं ये जोना रेटिकुलरिस जो भाग है एड्रिनल कॉर्टेक्स का उसके द्वारा ये दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। व्हाट दे डू, they are the precursor hormones that are converted in the ovaries into female hormones estrogens and in the testes into male hormones androgens। मैंने आपको पीछे एक स्लाइड में दिखाया था कि किस प्रकार से पहले जो है
एंड्रोजन्स का निर्माण होता है और फिर वो जो है एस्ट्रोजेंस में चेंज होते हैं, राइट। सो एस्ट्रोजेंस एंड एंड्रोजेंस आर प्रोड्यूस इन मच लार्जर अमाउंट्स बाय द ओवरीज एंड टेस्टिस। इसी प्रकार जो है मेल में क्या होती है, टेस्टिस होती है जो कि लार्ज अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है और फीमेल में जो ओवरीज से एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। ओके, अब आप आ जाइए उसका जो भीतरी भाग है मेड्यूला। अभी आपने पीछे स्लाइड्स देखी थी जिसके द्वारा एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन नामक हार्मोन सिक्रीट होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण तो हैं ही और बहुत सारी कंडीशंस में जो है ये बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। तो दीज टू हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय द मेड्यूला और इसको क्या कहते हैं, आपने सुना होगा फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स करते हैं। अचानक आपके सामने शेर आ गया, आप भाग जाएंगे या फिर आप लंबी लंबी छलांग लगा रहे हैं, तो इस तरीके के जो रिस्पॉन्स होते हैं हमारे, उसके लिए कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ओके बच्चों, ये क्या करते हैं कि आपकी जो हार्ट रेट है उसको बढ़ा देते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं, ठीक है। मसल्स में, ब्रेन्स में ब्लड के फ्लो को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं और स्ट्रेस के लिए आपके रिस्पॉन्स को इंक्रीज करते हैं। ओके, सो ये है अभी आपने जान लिया कि एड्रेनल, मेड्यूला और कॉर्टेक्स के द्वारा कौन कौन से विभिन्न हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनके जो है कार्य क्या क्या हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर एक ग्रंथि के जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं उनकी बहुत अधिकता या कमी के कारण कुछ बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं जो कि इतनी हार्मफुल होती हैं कि डेथ तक कॉज कर सकती हैं। तो इसी प्रकार एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनके हाइपोसिक्रीशन के द्वारा एडिशंस डिजीज नाम की बीमारी होती है। अब ये क्या है कि ये या तो एड्रिनल के डिसफंक्शन से होती है या फिर जो हाइपोथैलेमस है जो कंट्रोल करता है सिक्रीशंस को, उसके डिसफंक्शन के कारण भी हो सकती है। जो इसके सिम्टम्स हैं, आप ये पिक्चर भी देख रहे हैं कि ये महिला जो है झुक गई है, इस तरीके से अनइवन ग्रोथ हो जाती है, कहीं भी शरीर में बाल आ जाते हैं, पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है, ठीक है ना, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ये बहुत सारे जो हैं इसके सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। डार्क जो नोजिया होना होता है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, इसमें पेट में दर्द होता है, तो ये सब एडिशन डिजीज के सिम्टम्स हैं जो कि हाइपोसिक्रीशन से होता है एड्रेनल हार्मोन्स के। अनदर वन इज हाइपर सिक्रीशन। अगर अधिकता हो रही है कॉर्टेक्स और मेडुलरी हार्मोन्स के, तो भी हमारे शरीर में कई तरह की व्याधियां या बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जो इसके हाइपर सिक्रीशन से बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम, जो कि कॉर्टिजोल के अधिक मात्रा में श्रावण होने से होती है। आप यहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं एक महिला का, और ये बहुत सारे सिम्टम्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि जैसे इसमें ओबेसिटी हो जाती है, राइट, कि वेट गेन हो जाएगा, आर्म्स और लेग्स जो हैं वो बहुत थिन हो जाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, ये पेट में आप ये देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। वर्टिगो एक जो होता है जिसमें चक्कर आते हैं, लोगों को गिर जाते हैं लोग चक्कर खा के, वर्टिगो इसमें हो जाता है। विजन खराब हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, चेहरा लाल हो जाएगा, बफलो हम्प जैसे उठ जाता है शरीर, ठीक है ना। और जो महिलाएं हैं उनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक। और जो अगर चोट लगती है तो चोट की हीलिंग नहीं हो पाती है, डिप्रेशन शुरू हो जाता है, स्लीप डिसऑर्डर्स आने लगते हैं, थकान लगने लगती है, आदमी जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल होने लगता है। तो बेटे बच्चों, इस तरीके की बहुत सारे सिम्टम्स हमको कुशिंग सिंड्रोम में दिखाई देते हैं। तो आज आपने जाना कि एड्रिनल ग्रंथि क्या है, एड्रिनल ग्रंथि की लोकेशन क्या है, इसके जो दो भाग हैं कॉर्टेक्स और मेड्यूला, उनके द्वारा विभिन्न कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनके द्वारा होने वाली बीमारियां एडिशन डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम में किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। थैंक यू।